स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आप जानती हैं कि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की सरकार आई है और बीआरएस को गिराकर हुआ है। बीआरएस 10 साल से अगर तकरीबन बात की जाए तो कांग्रेस यहाँ पर राज कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद जो है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सीधी तौर पर अब कांग्रेस का जो है तो यहाँ पर दबदबा बन गया है। वैसे मैं आपको बता दूँ कि कांग्रेस को वाकई में कोई पार्टी अगर कोई घुटनों पर ला सकती है तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही है। शुरू से मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का और जो तो कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है। इस पुराने इतिहास के अंदर सबसे ज़्यादा ये बात जो है तो कही जाती है और जिसको साबित भी करते हुए नज़र आते हैं बहुत बार। अगर हम बात करेंगे जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेताओं की तरफ से या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो तो माफ़ कीजिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से, क्योंकि आप जानती है कि कांग्रेस को हमेशा से लताड़ लगाने का काम जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेताओं ने पूरी तरह से किया है और इसमें जो है तो वो काफ़ी हद तक के जिसको हम कह सकते हैं कि कामयाब भी हुए हैं। और इस कामयाबी का पूरी तरह से अगर देखा जाए जो श्रेय जाता है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की राजनीतिक सूझबूझ को जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बार भी फिर जो है तो इसी तरह की राजनीति करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना स्टैंड पूरी तरह से कांग्रेस के सामने रख दिया था और उसके बाद जो तो अब रेवंत रेड्डी ने जो तो इसके ऊपर जो तेलंगाना के सीएम है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने जो तो अपना जवाब दिया है। दोस्तों जैसा कि आप जानती है जब जो है तो गवर्नर का अभिभाषण चल रहा था तो उस बयान को उसको लेकर जो तो एनालिसिस करते हुए अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने बहुत सारी चीज़ें जो है तो माइनॉरिटी और जो है तो हैदराबाद और ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट के बारे में सामने रखी थी, जिसके चलते जो है तो मैं आपको बता दूं उसके बाद फ़ौरन ही जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने प्रोटेम स्पीकर के दौरान जो है तो जब अकबरुद्दीन अवैसी से तब जो है तो हैदराबाद के डेवलपमेंट के लिए एक मीटिंग भी रख दी थी, जिसके बाद जो है तो उसके ऊपर चर्चा हुई और उसी के साथ साथ जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम वरिष्ठ नेता और साथ ही साथ जो है तो एमएलए के साथ साथ एमएलसी भी वहाँ पर जो तो मौजूद रहे थे और इसी ज़मीन में जो है तो कुछ चीज़ें तय पाई थी। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अब रेवंत रेड्डी ने जो है तो तेलंगाना की भरी असेंबली के अंदर जो कहा है वो काबिले तारीफ़ है और ये बात दर्शाता है उन लोगों के लिए जो अपने आप में ये कहते हैं कि जुम्मन जिसको हम कह सकते हैं कि एमआईएम क्या कर रही है, तो उसके लिए उन लोगों के लिए सीधी तौर पर जो तो एक कड़ा तमाचा जिसको हम कह सकते हैं वो रसीद हुआ कर दिया है। फिर एक बार जो तो कांग्रेस पार्टी के रेवंत रेड्डी ने दोस्तों भरी महफिल के अंदर यानी कि भरी जनसभा के अंदर असेंबली के अंदर जिसको हम कह सकते हैं उन्होंने कहा है कि हैदराबाद के अंदर अगर कभी हम जो तो डेवलपमेंट लाने के लिए सक्षम है और जो तो हम यहाँ पर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उसके अंदर भरपूर साथ चाहते हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरह से डेवलपमेंट करना चाहती है उसके लिए जो तो हम तैयार है। ये बात सबसे बड़ी बात है क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो तो इस तरह से एक्सेप्ट नहीं होता है बात अपोजिशन में होने के बावजूद भी, जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात को यहाँ पर रेवंत रेड्डी ने मान लिया है। आप असेंबली की स्पीच भी उठाकर देख सकते हैं, कॉपीराइट के चलते जो तो हम जो तो उससे डर की वजह से जो तो उसको यहाँ पर हम डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जो तो रेवंत रेड्डी का जो बयान है वो आप जो तो देख सकते हैं। उन्होंने जो कहा है कि भाइयों को जो तो नाराज़ नहीं किया जा सकता है तेलंगाना के अंदर, तो ये बात आप समझ सकते हैं कि तेलंगाना के अंदर भाई कौन है। तो तमाम तर लोगों की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से रेवंत रेड्डी ने जो बात कही है वो काबिल तारीफ़ है, वो भी एक काबिल जो नेता हो के इसमें गिनती आते हैं और कांग्रेस ने कुछ सोच बूझ कर ही जो तो इनको चीफ मिनिस्टर बनाया होगा। आगे चल के लोकसभा चुनाव भी है, इसको लेकर जी तो काफ़ी चिमगुइयाँ चल रही हैं कि एआईएमआईएम जो तो महाराष्ट्र के अंदर, उत्तर प्रदेश, बिहार के अंदर अपने सीट उतार सकती है, जिसके चलते जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तेलंगाना के अंदर सीमित करने के लिए तेलंगाना की हर बात मानी जा रही है। एआईएमआईएम की यहाँ पर तक के जो है तो प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया। फिर उसके बाद जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेताओं की हर बात मानी जा रही है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो है तो यहाँ
यहाँ पर जो है तो डेवलपमेंट तो होगा ही, ये बात आप सब तमाम जानते ही हैं कि जो एमएलए और एमपी लॉट फंड जो यहाँ पर मिलता है जो तो असदुद्दीन अवैसी साहब और एआईएमआईएम के तमाम तर वरिष्ठ जो एमएलए हैं उनके जरिए से डेवलपमेंट तो ये लोग यहाँ पर लाने ही वाले हैं। अगर कांग्रेस इसको रोकने की कोशिश करेंगी तब भी जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी ना किसी तरीके से हैदराबाद का डेवलपमेंट करेंगी, क्योंकि आप जानते ही हैदराबाद के अंदर बीआरएस और एआईएमआईएम का मेयर है और ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेतागण सीधी तौर पर माइनॉरिटी का बात करके ये बात करते हैं। तो जिस तरह से एआईएमआईएम की बात की जाए तो काबिले तारीफ है जिस तरह से उन्होंने ये कहा है, जो कर दिखाया है, जो कहा वो करके दिखाया और जो नहीं कहा वो भी करके दिखाया। ये बात हम जो है तो एआईएमआईएम की तरफ से कह सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानती हैं कि जो तेलंगाना के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 विधायक हैं और जो है तो एक एमएलसी है, जिसके बदौलत जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अपनी एक पकड़ भी है जो माइनॉरिटी के अंदर मानी जाती है, मुस्लिमों के अंदर मानी जाती है, पिछड़ा वर्ग के अंदर मानी जाती है। ऐसे लोगों के अंदर जो तो एआईएमआईएम की पकड़ मानी जाती है जिनके ऊपर सत्ताधारी पक्ष जो तो हमेशा से जुल्म करता आया है। और इस ज़िमन में जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर उन लोगों के साथ खड़ी है, ये वाकई में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो डिमांड्स है वो जो है तो रेवांत रेड्डी बखूबी तौर पर जो तो मानते हुए नजर आ रहे हैं। और जो तो ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए ये बात फेमस है कि जो इंदिरा गांधी उनके दरवाजे पे गई थी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो कभी भी कांग्रेस के दरवाजे पर नहीं गई है। तो ये बात कहीं ना कहीं यहाँ पर सिद्ध हो रही है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो स्टाइल और जो शैली है पॉलिटिक्स करने की वो अपने आप में सिद्ध होते हुए नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे जिसको देखकर जो तो जैसा कि भारतीय जनता पार्टी जिसको हम कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राजा सिंह जो तो गौशाला महल के अंदर से जो तो विधायक है, उनका क्या प्रतिक्रिया आई है अब तक के ऐसे में जो तो उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन जिसको मैं आपको बता दूं, अगर हैदराबाद का डेवलपमेंट होगा तो उस इलाके का भी डेवलपमेंट होगा जहां पर टी राजा सिंह रहते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मानना यही है, क्योंकि वहां पर बड़ी तादाद में जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले रहते। वोटरों की बात हम नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना विधायक प्रत्याशी नहीं उतारती है। तो दूसरी तरफ अगर हम बात की जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये बात हम कह सकते हैं कि रेवांत रेड्डी को जो है तो सीधी तौर पर अपने घुटनों पर ला दिया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एआईएमआईएम हैदराबाद के विकास के लिए सक्रिय भूमिका निभाती है, ये बात जो है तो सिद्ध होते हुए नजर आ रही है। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ ताउन करने के लिए रेवांत रेड्डी कांग्रेस के पार्टी के मुख्यमंत्री जो तो तैयार हो चुके हैं। तो ये बड़ी बात है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि वो यहाँ पर डेवलपमेंट लाने में जो तो सक्रिय भूमिका निभाने वाली पार्टी कामयाब हो चुकी है। तो दोस्तों देखना ये होगा कि किन किन जगहों पर किस तरह से जो तो आगे चलकर डेवलपमेंट होगा। जिस तरह से गवर्नर के अभिभाषण के अंदर जो तो असदुद्दीन अवैसी साहब के भाई अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने माइनॉरिटी के लेकर जो सवाल उठाए थे उसको किस तरह से वो पूरा करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।